अबे तोड़ गए। अरे मिस्टर 420, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर 420, अबे तोड़ गए मेरी सारी शरीर की हड्डियां, सारी की सारी हड्डी तोड़ गए। अबे भाई देखते ही रहोगे, किसी डॉक्टर को बुला दो। अच्छा किसे चाहिए? ये लो, दे दी। क्या जानू, मैं शादी नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बता तो रखा है। मेरे एक शराफत नाम का लड़का है ना, अब उसकी भी मुझे शादी करनी है। अगर तुमसे मुझे बात करनी है तो नहीं कर लो, वरना तो ब्रेकअप कर लो भी। मेरा लो, तुझे किसने मारा? बहुत मारा मुझे तो। मैं भी डॉक्टर को फोन मिला दी। मेरा फोन का ओए इसका बेड़ा गर्क हो जा, जिसने मेरे लाल को मारा। रुक जा, भी डॉक्टर को फोन लगा रही, रुक जा। हेलो बंगाली डॉक्टर, जल्दी आइए, मेरे लड़के को क्या हो रहा? अरे बेटा रुक जा, बस डॉक्टर आने वाला, थोड़ी देर और रुक जा। शराफत की अम्मी, भालूबाशे। अरे शराफत की अम्मी, क्या बीमारी चढ़ दी तुम्हारे लोंडे को? अरे डॉक्टर बंगाली देखिए किस हराम के लिए न मारा मेरे लल्ला को, आंख भी सुजा दी इसकी। अरे तुम टेंशन न लो, मैं से अभी ठीक करके देता है, अभी ठीक करके देता है, दिक्कत ना लो, मैं से अभी ठीक करके देता है। ले लग जिसके ये। अरे इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, लगता है इसके गुम चोट है, वो मैं ठीक कर दूं। इसके सिर में बहुत ज्यादा चोट है, लगता है इसकी पट्टी करनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनने वाली। रुको मैं कुछ करता हूँ, तुम रो ना, मैं करता हूँ कुछ। सिर उठाओ। देखो जी, मुझसे जितना हो सकेगा मैंने तो कर दिया, तो तुम बस ऊपर वाले से दुआ करो तुम्हारा लोंडा जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। क्या मतलब? मतलब इसके दिमाग में अंदरूनी चोट लग गई, उसकी वजह से कोमा में चला गया। ठीक है तो मैं चलता हूँ जी। डॉक्टर साहब अपनी फीस तो ले जाओ। फीस की जरूरत नहीं मैडम, तुम मुझे चुम्मा दे दो। ले लो। चलो 500 रुपए तो बच गए। कुछ दिन बाद किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अरे ये क्या कर रहे हो जानू, अगर मेरा लड़का उठ गया तो? उई बाबा, तुम्हारा लोंडा अभी नहीं उठने वाला, मुझे 20 साल का तजुर्बा है। तुम गए गाने स्टार्ट करो। मिस्टर 420, अरे मेरे लोंडे को होश आ गया, मेरे लोंडे को होश आ गया। उड़ी बाबा, इस बुड़बक को भी अभी यहाँ से आना था। मेरे लोंडे को होश आ गया मेरे। तुम्हारे मैं देख दो लो, मैं सब देता हूँ। उड़ी बाबा, क्या हो रहा है तेरे? उसे बीमार नहीं पड़े, क्या हो गया तेरा? उड़ी बाबा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लोंडा खतरे से बाहर है। ठीक है तो जानो, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेगा। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे भागने की देर है। अरे बाबा, इतना गुस्सा? साले तू मेरे पैसे लेकर भागा, फिर भी मैंने तेरी मदद करी। ये पता पब्लिक ने मुझे कितना मारा। मैं चल बे, मैंने तेरा इतना साथ दिया, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। अरे शराफत भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैसे कैसे न कैसे करके दे दूंगा। ला दे मेरे पैसे, ला दे मेरे पैसे। अरे भाई,
वे पैसे तो यार मैं जुए मार गया, मेरी खुद ऐसी तैसी हुई पड़ी है। चल, अगर मैं मान भी लूं कि तू ये सारे पैसे जुए में हार गया, चल मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब हम दोनों एक साथ काम करेंगे और उसमें प्लान सिर्फ मेरा होगा। बोल। अरे शराफत, तेरे में दिमाग भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ ठीक है, मारो तो मत। अब हम एक फिल्म बनाएंगे, पर उसमें डायरेक्टर तू रहेगा। मैं डायरेक्टर बनूंगा? हाँ, है मंजूर? मंजूर है। देखो शराफत भाई, जो मेरे पास पैसे बचे थे उनसे मैंने ऑफिस बनवा लिया। अबे वाह यार बिट्टू, ऑफिस तो तूने बड़ा अच्छा बनवा दिया यार। ये देखो कितना शानदार ऑफिस बनवाया मैंने। यार बढ़िया बनवा रखा है। बैठो बिट्टू भाई, अब बताओ। अरे शराफत भाई, फिल्म बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है, और तुम्हें लगता है पब्लिक मुझे पैसे दे देगी? नहीं, कोई नहीं देगा मुझे पैसा। लोग कुत्ते को भी बिस्किट डाल के चले जाते हैं, मेरी हालत तो कुत्ते से भी बेकार हो रही है। सुनो बिट्टू भाई, हम 21 फाइनेंसर लेंगे और हर एक फाइनेंसर से 5-5 करोड़ रुपए लेंगे, और एक भी फाइनेंसर को ये नहीं पता होना चाहिए कि हमने और भी फाइनेंसर पकड़ रखे हैं। उसके बाद सुन बिट्टू, हमारे जो 21 फाइनेंसर होंगे उनसे हम 5-5 करोड़ लेकर कितने हुए? 105 करोड़। उन 105 करोड़ में से 5 करोड़ निकालकर हमें एक फ्लो, घटिया से घटिया फिल्म लगानी है जो फ्लॉप हो जाए। हाँ, अब आई मुझे समझ। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मैं फाइनेंसर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो पैसा बचेगा वो हम रख लेंगे, और जो 100 करोड़ बचेंगे वे अपनी जेब में। लेकिन उसके लिए घटिया फिल्म बनाने के लिए हमें घटिया राइटर चाहिए होगा, जिसको सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन हमारी ये बात फाइनेंसर तक कौन पहुंचाएगा? ये बात सिर्फ तुम मेरे पर छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मिस्टर 420, सारे फाइनेंसर आ चुके हैं, मैं एक एक कर अंदर भेजता हूँ, तुम रेडी रहना। ठीक है तो भेजो, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी लाया। हाँ भेजो। अरे आओ लाला जी, बैठो यार। और बढ़िया। अरे भैया, मैंने सुना है तुम फिल्म बना रहे हो। हाँ लाला जी, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। अरे भैया, हमारे भी पैसे लगा लो अपनी फिल्म में। अरे लाला जी, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। अरे भैया प्लीज, हमारे भी पैसे लगा लो इस फिल्म में। अरे भाया, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 5 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। अरे भैया, मैं तो लेकर ही 5 करोड़ आया हूँ। अरे लाला जी, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो लाओ। अरे भैया, पूरा बैग ही रख लो ना। आप अपना बैग अपने साथ ही ले जाए, बाहर और भी फाइनेंसर है, उन्हें ये शक न हो जाए कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, और आप भी मत बताना कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। अब आप जाए। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। आइए सर, बैठिए बैठिए। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना बिट्टू जी आप एक फिल्म बना रहे हो और मैं आपकी फिल्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो जी, मैं आपके पैसे तो ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बाहर वो भी फाइनेंसर कर रहा है, आप उन्हें जाके ये नहीं बताओगे कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। ठीक है बिट्टू भाई, आप ये पैसे रखिए और अपनी फिल्म बनाइए। ठीक है तो लो जी आपका बैग। अरे वाह बिट्टू, आ गए पैसे पूरे 105 करोड़। हाँ भाई आइए। अब देखो भाई शराफत, पैसों का काम तो हो गया, अब बस राइटर का काम रह रहा है। आप चलते हैं राइटर के पास, चलो। ऐ खुदा, अपने बंदे को इतना ना तड़पा, पानी की जगह पेट्रोल बरसा, और इतना बरसा कि मेरे मुल्क की गरीबी दूर फरमा। ऐ खुदा। वाह वाह, पानी की जगह सीधा पेट्रोल। आपकी तारीफ। अरे जनाब, हमारी क्या तारीफ, तारीफ तो हमने आपकी सुनी है। आइए जनाब आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए।
बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छे राइटर हो। जी हाँ, वो तो मैं हूँ। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम है सराफत और इनका नाम है मिस्टर 420। सॉरी इनका नाम है बिट्टू। जी हम एक फिल्म बना रहे हैं और उसका हमें अच्छा सा राइटर चाहिए जो कि तुम हो। माशाअल्लाह, तुम बिल्कुल सही छत पर आए हो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें ऐसी कहानी लिख कर दूंगा जिससे तुम्हारी फिल्म सुपर सुपर हिट हो जाए। काम करना भाई साहब, टाइम पास नहीं, बाईपास करके निकल जाना ताकि लोग हमें याद करें। अरे अशरफ मियाँ, हमें ना घटिया से घटिया कहानी चाहिए। मेरे पास एक घटिया कहानी भी है। उस कहानी में दो छठे हुए बदमाश भी है जिनका नाम जय और वीरू है। ठाकुर बलदेव सिंह जब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जय और वीरू को रामगढ़ बुलाता है। हाँ जैसे शोले फिल्म में संजीव कुमार अमजद खान को पकड़ने के लिए अमिताभ और धर्मेंद्र को बुलाता है। जुलाबे जद्दोजहद की वजह से। जलाबे जद्दोजहद? अबे ये क्या है? और इस तरह से वे जीत जाते हैं और फिर दी एंड। वाह 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 वाह। क्या कहानी बनाई है, हमें आपकी कहानी पसंद आई। अब थोड़ी फीस की बात कर ले। तू बाहर जा, मैं इनसे फीस की बात करता हूँ। अशरफ मियाँ बताओ क्या फीस लोगे? जनाब जो आपका जी करे वो दे दो। देख भाई शराफत, हमें अब घटिया राइटर भी मिल गया और फाइनेंसर भी मिल गए। अब चलते हम घटिया हीरो ढूंढना है। चलो चलो अब ऑफिस में चलते हैं। हाँ चलो बैठो। अब हमें हीरो को झांसी में लाना है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी यहाँ से ही बोल रहा हूँ। मैं भाई बोल रहा हूँ। अरे मेरा कोई भाई नहीं है। अरे तू जानता नहीं है मेरे को। जानने में क्या रखा? अरे तू जानता नहीं है मेरे को। भाई जानने में रखा क्या है, नू तो बताओ। अरे ये वाले भाई बोल लिया। हाँ जी भाई बोलो, क्या काम है? मैंने सुना है कि तू फिल्म बना रहा है। हाँ भाई जी, हम फिल्म बना रहे, छोटी सी फिल्म बना रहे। जिसने तुझे पैसे दिए हैं उन सबको पैसे वापस कर, क्योंकि अब मैं तुझे यहाँ से पैसे भेजता हूँ और तू मेरे पैसे फिल्म में लगाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। ले फंस गया एक और मुर्गा। बॉस हमारी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप फिल्म में पैसे लगा रहे हो। हाँ बॉस ये सही बोल रहा है, हमें हमारी सैलरी दो। तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। बॉस तुम सोचते रहो, हमने तो सोच लिया। और हाँ, मैंने हीरो को भी बुलाया था, वो आने वाला होगा। अरे बिट्टू भाई, हीरो रेडी है, बाहर खड़ा, मैं उसे अंदर भेजता हूँ। रेडी रहो तुम, रेडी। वेलकम सर, वेलकम। चलो चलो आप चलो। हाँ सलमान भाई। अरे सलमान भाई, इस मूवी में तुम्हारा रोल नहीं है और वैसे भी तुम्हारे मतलब की तो है नहीं मूवी। और अगर तुम्हारा रोल होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी नहीं है तुम्हारा रोल, अब तुम अगले महीने मिल रहा। अगले महीने मैं दूसरी मूवी की शूटिंग करूंगा तो जब लूंगा तुम्हें इस मूवी में, ठीक है? एक साल मैं देख के कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ करवा रहा हूँ सर, बात करवा रहा हूँ आपकी। सर ये जैकी चैन सर का फोन आ रहा है। अभी तुम्हें पता है यार, मैं रोकी भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे कह दो अभी मैं बिजी है। सर प्लीज एक्सेप्ट कर लो, वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता है, जब सामने रोकी भाई बैठे हैं, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। सर वे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैकी चैन, आप बात कर लो। हाँ हेलो जैकी चैन भाई। अरे भाई यार, ये तुम्हारे मतलब की मूवी नहीं है, ये एक ड्रामा मूवी है। अब तुम ड्रामा मूवी में अच्छे थोड़ी लगोगे, तुम का स्टैंड कैरेक्टर। हाँ, चिंग चोंग पिंग पोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। ठीक है, ठीक है। ओके सर। देखिए बिट्टू जी, ये फिल्म तो मैं ही करूँगा, चाहे आप फीस भले ही कम दे देना। देखो रोकी जी, भले ही मैं मूवी बना रहा हूँ चाइनीज, लेकिन मैं हूँ हिंदुस्तानी। और मैंने ये ठानी है कि मैं हीरो भी हिंदुस्तानी रखूंगा, जो कि तुम हो। इस मूवी का जो कैरेक्टर है ना, उसमें तुम बिल्कुल फिट बैठ रहे हो, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम्हें इस मूवी का हीरो बनाऊंगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू Thank थैंक you। यू। तो शूट पे कब मिले? अगले 2 दिन बाद। चलो तो मैं आपको शूटिंग में मिलता हूँ। ठीक है जी। ठीक है सर जी। थैंक यू। वेल देख मान गया ना सस्ते में, अन्नी यही साला मुंह फाड़ के पैसे मांगता है एक मूवी के। बिट्टू भाई अब सारा काम फाइनल हो चुका है, अब हमें 2 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी अपने घर जाता हूँ
कई दिन से मैं अपने घर नहीं गया, मैं अपनी मम्मी को देख कर आता हूँ। हाँ जाओ जाओ, अपनी माँ से भी मिल के आ जाओ। हाँ हाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अम्मी मैं आ गया। काले बंगाली, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अम्मी तुझे शर्म ना आई इस काले बंगाली के साथ काला मुंह करवाते हुए हैं? और हमारी क्या बेइज्जती होगी बाहर? अरे भैया मैंने कुछ न करा, इस काले बंगाली ने अपनी बातें चुगड़ी चुगड़ी सुना सुना के मुझे कर दिया ऐसा। उड़ी बाबा, अब हमका बचा रहे हो? ये ना सुलबो, जब तिहारी किया तो डरना काय को। आज बंगाली तेरा मैं करवाऊंगा प्यार कैसे होकर है। अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, हटा मार छोड़ दे, छोड़ दे। उड़ी बाबा, तुम भी ऐसा प्यार ना करना, अम्मी मेरी तरह हाल हो जाएगा। अरे भाई कैमरा वैमरा सेट है ना? एकदम सेट है सर, एकदम रेडी है। अरे बिट्टू जी मेरा सीन क्या है, सीन तो बता दो मुझे। आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ क्या सीन है तुम्हारा। आ जाओ। हाँ थे तुम, आ जाओ बैठो यहाँ। बताओ सीन बताओ। रोकी भाई तुम्हारा कुछ ऐसा सीन है, तुम आओगे रिक्शे में, यानी कि तुम किसी गांव में आए हो और वहाँ ठाकुर बलदेव सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके मैं तो रेडी हूँ, आप सेट तैयार करो। सेट तो तैयार है, जाके सीन दो फटाफट। चलो चलो आओ जल्दी आओ। लाइट कैमरा एक्शन। बहुत बढ़िया सो, तालिया तालिया। आओ वीरू आओ, तुम अकेले आए हो? जय कहाँ है? ठाकुर साहब वो नहीं आया, मैं अकेले ही काफी हूँ, तुम काम बताओ। वीरू क्या ये काम तुम कर लोगे? जब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। ठाकुर साहब आपको जब्बर सिंह चाहिए है, उसे मैं ला कर दूंगा, वो भी जिंदा। ठीक है फिर चलो मेरे साथ। चलो। कितने आदमी थे? सरदार एक आदमी था। और तुम 3? स्वर्ग के बच्चों, और सिर्फ तुम बस बसंती का ही उठा के लाए हो? सरदार वीरू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होगा और हम उसको यहीं पर पकड़ लेंगे। शाबाश, आने दो उसको। सरदार बोला था ना मैंने, वीरू भी आएगा उसके पीछे पीछे, देखो वो आ रहा। आने दे उसको, उसको मट्टी में मिला दूंगा। आखिरकार फंसी गया तू मेरे जाल में। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नल्ले क्या तू मुझको पैसे देता है? मुझे गब्बर सिंह तो पैसे भी देता है, वो भी नाचने के। जब्बर सिंह अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा दोस्त आ गया जय। तुम इन दोनों को संभालो, मैं बसंती को लेके जाता हूँ। चल बसंती। अरे शराफत भाई, ये मूवी तो इतनी घटिया और इतनी बेकार बनी है, जो मूवी तो फ्लॉप हो गई रहेगी मेरी घर। कितने आदमी थे? सरदार एक आदमी था। और तुम 3? स्वर्ग के बच्चों, और सिर्फ तुम बस बसंती का ही उठा के लाए हो? सरदार वीरू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होगा और हम उसको यहीं पर पकड़ लेंगे। शाबाश, आने दो उसको। बिल्कुल सही बोला भाई आपने, और होनी भी चाहिए। हाँ। सबसे घटिया फिल्म हमने यही बनाई है। हाँ। अरे भाई क्या फिल्म बनाई है यार आपने, एक नंबर की सुपर हिट फिल्म है, मजा आ गया देख के। ये फिल्म तो सुपर हिट है। अबे ये क्या बोल? अरे बिट्टू भाई ये क्या हो गया? ऐसा सीन तो हमने वीडियो में लिया भी नहीं था अपनी मूवियों में। हाँ भाई, वो कैसे सुपर डुपर हिट होगी? बिट्टू जी आपने क्या सोचा था मूवी फ्लॉप हो जाएगी, पर नहीं, मैंने अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर ली थी, इसलिए सुपर डुपर हिट गई ये मूवी। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ,
और नहीं तो मैं फाइनेंसर छोड़ेगा नहीं। चल बिट्टू भाई जल्दी चल। भाग भाग। बिट्टू भाई अगर हमें बचना तो हमें कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। हाँ, पर पैसे तुम्हारे पास है ना? पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम टेंशन मत लो। हाँ। हाँ, पैसे तो पूरे हैं। अब इन पैसों को लेकर मैं अमेरिका चला जाऊंगा और उस साले को एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मुझे पता था मिस्टर 420 तू मुझे फिर से धोखा देगा, इसलिए मैं तेरा पीछा करता आ रहा था। चल निकल धोखेबाज। अबे बिट्टू बिट्टू रुक जा। बिट्टू 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 ये पैसों का लालच बहुत बुरा है। बिट्टू वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये सपने का परिंदा बहुत ऊपर जाता है, इतना इंसान ऊपर नहीं जाता है। इंसान को चाहिए कि वो उतना ही ऊपर जाए कि वापसी में आते वक्त उसका पर उसके साथ दे सके, आते वक्त टूट ना जाए। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने में मजबूर बना देते हैं। और मेरे भाई तू तो अच्छे से जानता है, भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। और तब से मैंने एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है, इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब बनना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। तो कब तक भागते रहेंगे हम ऐसे कुत्ते की तरह? ऐसी कमाई का क्या फायदा जिसमें चैन की नींद भी नहीं मिलती? हाँ शराफत भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे पैसों का भी क्या ही फायदा जिनसे हम चैन की नींद भी न ले पाए। ऐसे पैसों को मैं लात मारता हूँ। हाँ, अब से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। ऐसी कमाई का क्या ही फायदा जिससे हम चैन की नींद भी न ले पाए। ठीक है शराफत भाई, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ और तुम भी अपनी नई जिंदगी शुरू करो अच्छी से। अरे पैसा, अरे अरे अबे इसमें तो पैसे ही नहीं है। मिस्टर 420 तुम मुझे फिर से पागल बना गया। अबे